अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ निहारी की। ऐसी ज़बरदस्त निहारी ना तो आपने किसी स्टॉल पे खाई होगी और ऐसी निहारी तो आपने लाहौर से भी नहीं खाई होगी जनाब। इतनी मज़ेदार निहारी की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये है जी बीफ जो है ये मछली का गोश्त है और इस तरह से इसके बड़े बड़े से पीसेस मैंने करवा लिए हैं। ठीक है, आपने जब भी निहारी बनानी है आपने कोशिश करनी है कि आपने मछली के हिस्से का गोश्त ही लेके आना है। इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ ये मंगवाई है मैंने बोंग। ठीक है, बोंग जो है वो आपने लाजमी डालनी है निहारी में। और ये है जी हमारे पास फ़ैट, जिसको चर्बी भी कहा जाता है। चर्बी जो सख्त वाली होती है, जो हाथ से तोड़ने से टूट जाए, वो वाली इस्तेमाल करनी है। ठीक है, चर्बी वैसे आप स्किप कर भी सकते हैं लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है, लाजमी ऐड कीजिएगा। अब एक बड़े पतीले में हम लेंगे तेल। इसमें शामिल कर देंगे हम बारीक बारीक सा एक बड़ी साइज़ का कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज जो है इसको हम फ्राई करेंगे हल्का गोल्डन होने तक और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है चर्बी। चर्बी जो है ये देखें, इस तरह से मैंने इसके पीसेस काट लिए थे, या हाथ से तोड़ लें, हाथ से भी टूट जाएंगे। कटिंग करनी है नाइफ़ से तो कटिंग भी कर सकते हैं। इसको हमने फ्राई करना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये फ्राई होगा चर्बी के जो पीसेस हैं वो सुकड़ से जाएंगे। ठीक है, और प्याज देखें इस टाइम पे हल्का गोल्डन कलर आना जो है इसको स्टार्ट हो गया है। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो थोड़ी डिटेल में है, आपने लाजमी पूरी वीडियो देखनी है, स्किप किए बगैर देखनी है ताकि आप इस रेसिपी को अच्छे से फॉलो कर सकें। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ। ये देखें इस तरह से जो बीफ के बड़े बड़े पीसीज हैं हमने इनको ऐसे ही पकाना है। इसको छोटे छोटे पीसीज में नहीं करना, बड़े बड़े पीसीज ही निहारी में अच्छे लगते हैं। ये देखें जब ये अंदर तक कुक होते हैं ना और इनके रेशे 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 से होते हैं और बहुत सॉफ्ट हो जाता है जब ये बीफ, तो बहुत क्लासिक टेस्ट आता है। ये सारे का सारा बीफ जो है इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल में। अच्छी तरीके से ऑयल में हमने इसको भूनना है कम से कम 10 मिनट। ये देखें ज़रा एहतियात से हिलाना है। और ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये 5 kg भी निहारी की रेसिपी है। ठीक है, 5 kg की है। ये लें जी, इस तरह से बहुत एहतियात से आपने चम्मच हिलाना है क्योंकि बर्तन भी बड़ा है माशाल्लाह, बीफ जो है वो भी ज़्यादा है, तो चम्मच जो है मेरे से तो हिल ही नहीं रहा। ये देखें जी, इसकी भुनाई हमने करनी है कम से कम 10 मिनट। जैसे ही इसका कलर जो है हल्का सा चेंज होगा, पिंक से वाइट में आएगा, तो हमने इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। वो इंग्रेडिएंट क्या हैं वो भी आपको आगे आगे बताती हूँ। पहले आप ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, पिंक से जो है ये वाइट वाइट में आ गया है। ठीक है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट। हमने इसमें पहले से पेस्ट बना हुआ ऐड नहीं करना अदरक और लहसुन का, इसको फ्रेश आपने कूटना है। ठीक है, अच्छे से कूटेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जो 2 टेबलस्पून ही हमें अदरक और लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट हमने इसमें ऐड कर देना है। और बीफ जो है उसको अच्छे से हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भूनना है 10 मिनट के लिए। ये देखें इस तरह से पीसेस क्योंकि बड़े हैं आपने इनकी साइड्स चेंज करते जाना है चम्मच से और इनको भूनते जाना है अच्छे तरीके से। ये ले जी, ये सारे का सारा बीफ भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं। और ये देखें इस टाइम पे आप इसकी सिचुएशन देखें, बीफ का जो है काफ़ी हद तक ये सुकड़ सा गया है क्योंकि इसकी भुनाई अच्छी खासी की है मैंने तकरीबन 10 मिनट। ठीक है, ये देखें। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1.5 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। 1.5 तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर। नमक जो है वो बाद में अगर कम लगेगा तो हम और ऐड कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इन स्पाइसेस को भी भूनेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें इस तरह से। आपने बहुत सारी निहारियाँ खाई होंगी लेकिन इस निहारी का जो जायका है ना, इसका अपना ही जायका है
उसकी वजह ये है क्योंकि हम ये घर के मसालों से बनाएंगे। इसका जो निहारी मसाला है वो भी हमने घर में तैयार करना है, ख़ुद तैयार करना है, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू वाला मसाला कि कमाल का हो जाएगा। और ये देखिए अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 ग्लास जो है वो पानी, तकरीबन 1.5 ग्लास पानी इसमें जाएगा। जब पानी इसमें पकना शुरू हो जाएगा ना, तो हम इसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, आप निहारी जो है वो आटे से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो मैदा जो है वो भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा जब भी निहारी बनाई है मैंने आटे से बनाई है, घर के गंदम के आटे से। तो जब ये पानी पकना शुरू हो जाएगा मैंने इसमें शामिल कर देना है 10 टेबलस्पून के करीब आटा। घर का गंदम का आटा है। मैं इसके अलावा और किसी की भी निहारी नहीं बनाती। आप चाहे तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आटा ही ऐड करती हूँ। खुश्क आटा इसमें डाल देंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे, ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि लम्स नहीं बनेंगे। आपने फ़ौरन से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने इसको 5 मिनट तक भूनना है। जैसे जैसे ये देखें आटा मिक्स हुआ है तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी थिक हो गई है। ऑयल अभी आप देखेंगे फ़ौरन से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। हमें ऑयल भी अलहदा से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रेसिपी है ही इसलिए ताकि आपको खपना ना पड़े। तो जब बाज़ार की निहारी बनती है तो इसी तरीके से बनती है। ये देखें, हम क्या करते हैं घर में ऑयल हमें अलहदा निकालना, सेपरेट ऊपर से निकालना पड़ता है, निहारी हमें अलहदा बनानी पड़ती है। तो इस रेसिपी में आपको ऑयल सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। ये देखें, आप देख रहे हैं ना ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया जैसे जैसे मैं इसको भूनती जा रही हूँ। लम्स भी इसके बिल्कुल नहीं बने, आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ ग्रेवी है। ये देखिए जी, ऑयल सेपरेट होना नज़र आ रहा है आपको। ये सारी का सारा जो ऑयल है ना ये सेपरेट हो जाएगा, ये निहारी के अंदर नहीं जाएगा। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है जितने में ये कि निहारी भी रेडी हो जाए और इसमें जो गोश्त है वो भी अच्छे से पक जाए। और दोबारा से मैं एक जग और पानी का इसमें ऐड करूँगी। अब एक सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो है इस रेसिपी का वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे अहम पार्ट, इसमें मसाले कौन कौन से जाएंगे और किस टाइम पे जाएंगे जिससे ये परफेक्ट निहारी की हमें खुशबू आएगी, निहारी का जायका मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो हमने इसमें 3 ही स्पाइसेस ऐड किए हैं, वो हमने ऐड किए हैं सुरख मिर्च, नमक और हल्दी, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। हमने इसमें शामिल करना है अभी निहारी मसाला। निहारी मसाला हमने किस तरीके से तैयार करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं मैं चम्मच हिला रही हूँ, ये कितना स्मूथ जो है हो गया ये टेक्सचर इसका निहारी का। तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बने। और ये जो ऊपर आपको फ़ैट नज़र आ रही है ये देखें इसके कितने छोटे छोटे से पीसेस रह गए हैं। इस टाइम पे हमने इसमें शामिल कर देनी है बौंग, ठीक है। बौंग जो है इसका ये आपने लाजमी मंगवानी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बौंग के बगैर जो है वो निहारी, मैं नहीं मानती कि बौंग के बगैर भी कोई निहारी बनती है। अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ। हमें स्पाइसेस कौन कौन से चाहिए निहारी मसाला बनाने के लिए। हमें चाहिए 8 से 10 सब्ज़ इलायचियाँ, एक पीस जो चाहिए हमें इसका सिनेमन स्टिक का, दारचीनी का, यानी कि एक बड़ी इलायची चाहिए। 3 से 4 हमें लौंग चाहिए। 3 से 4 हमें पिपली के टुकड़े भी चाहिए, ठीक है। हमें सौंफ चाहिए 2 टेबलस्पून। और हमें चाहिए सूंड, सूखा धनिया जाएगा 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सीरा, और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए ब्लैक पेपर साबुत। और सूंड चाहिए हमें, जो सूखी हुई सूंड मिलती है ना बाज़ार से, जिसको सूखा हुआ अदरक कहते हैं वो। तो ये देखें इसको हमने फ़ाइन ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया। अब ये स्पाइसेस निहारी देखें दूसरी तरफ इसका पानी जो है पकना स्टार्ट हो गया। अब इस टाइम पे हमने इसमें ये स्पाइसेस ऐड करने हैं। जब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे ना, आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी ना। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखिए मैंने मसाला जो है थोड़ा सा बचा के रख लिया है। ये मसाला इसका मैं क्या करूँगी, इस मसाले का मैं ये करूँगी कि जब ये निहारी बिल्कुल पक जाएगी ना, डिश आउट करने से पहले हमने ये मसाला ऊपर डाल के बस हल्का सा मिक्स कर देना है, ठीक है। इससे एक बहुत ही फ़्रेश खुशबू आएगी और दोबारा से एक निहारी में ताज़गी आ जाएगी। ये देखें अभी मैंने इसको मिक्स कर दिया इन स्पाइसेस को। जैसे ही मैं चम्मच चलाती हूँ आपको ऑयल अलहदा अलहदा सा नज़र आएगा ऊपर, जैसे जैसे निहारी पकती जाएगी ऑयल बाहर
बाहर ही है, ऑयल सेपरेट ही रहेगा, ऑयल निहारी में जज़ब नहीं होगा इस रेसिपी में। ये देखें, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना ऑयल, ये लास्ट तक इसी तरह से इसने ऑयल नहीं ऊपर ही रहना है। अब निहारी जो है पकनी स्टार्ट हो गई है। इसके इस वीडियो के पार्ट्स जो कुछ पार्ट्स थे वो इनकरप्ट हो गए हैं, जिस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकी। इससे रिलेटेड बिल्कुल सेम टू सेम यही रेसिपी मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी शेयर की है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके इसके बाकी के स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी इसको कवर करेंगे 6 से 7 घंटे तक हमने इसको पकाना है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। बेफ़िक्र होके पकाएं, कुछ भी नहीं होगा। फिर डिश आउट करें और ज़बरदस्त सी निहारी इंजॉय करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।